चलिए, माइनर पढ़ा रहे थे, कोफैक्टर भी पढ़ा दिए थे। समझ ली खालिद, कल तू नहीं आया था, पढ़ लिया। चलो माइनर कोफैक्टर। अब सुनो, 1 मिनट शांत रहना। कोफैक्टर के बाद एक छोटा सा नोट है, उसको सीखो। देखो रफ में तुमको पहले बता देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में भी आए तो प्रयोग करना। जैसे मान लो ये तो डिटर्मिनेंट होता है, अगर तुम कोफैक्टर A11 लिखा ना, कोफैक्टर क्या लिखा, तो इसके साथ हमेशा A11 एलिमेंट को ही गुना करेंगे। मतलब कोफैक्टर के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही गुना किया जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है अनुरूप। जैसे नहीं समझा, मान लो कोफैक्टर क्या लिखा है, बोलो 21, एलिमेंट भी क्या होना चाहिए। फिर बताओ कोफैक्टर क्या है 33, तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए। मतलब ऐसे कहीं देखो, तुमको 4 गो ऑप्शन देगा, एनसीईआरटी में पलट के देखा, तुमको 4 गो ऑप्शन देगा, पूछेगा चारों में से कौन सा सही है। तो तुमको हम क्या सिखाए, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 2 1 तो यहाँ भी। माथा में जा रहा बात। अगर देखो यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 लिख देंगे, उल्टा नहीं होना चाहिए, तब फिर वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब यहाँ पर हमको सीखना है कि कोफैक्टर के साथ, भाई ऑब्जेक्टिव है ये, कोफैक्टर के साथ हमेशा, कोफैक्टर के साथ हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना किया जाता है। बुआ इधर देखिए ना, बुआ एकदम स्लोली सिखाए हैं और उम्मीद करते हैं आप सीख जाइएगा। मैंने आपको क्या बोला, 4 गो ऐसा ऑप्शन लिखा रहेगा, कैसे चेक कीजिएगा सही लिखा हुआ। क्या बोले अभी, कोफैक्टर 2 1 है तो एलिमेंट भी 2 1 होना चाहिए। हो गया। तो ये बात समझने में कोई भारी है, ये ऑब्जेक्टिव वाले आपको लिखाया गया, हम ऑप्शन नहीं दे रहे। अब आओ, ये कैसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने वाली बात 2 नंबर में आता है और 5 नंबर में आता है। टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है। सुनो, इसका हम थ्योरी नहीं लिखा रहे, हम आपको स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले देखो, बताओ सबसे पहले क्या निकाले। देखो पहले हम जो बता रहे हैं, देखो ये जो जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ है, 1 महीना से चल रहा होगा अप्रोक्स, आप एक चीज गौर किए होंगे, इसमें हम थ्योरी कंप्लीट नहीं ना लिखाते हैं, बस ये कोड वर्ड देते हैं। बताइए कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। चलो कोफैक्टर निकालिए, उसे एक मैट्रिक्स में सजाए, उसे एक मैट्रिक्स में सजा दे। सजा दिया, अरे जो निकाल के लाया उसको सजा दिए। फिर ट्रांसपोज निकाले। क्या निकाले, अब ट्रांसपोज भी निकाल लिए, यहीं पर लिख दीजिए, वही आपका बताइए क्या होगा। अब आप इसका नजारा एगो देख लीजिए, इसका 2 बाई 2 का ट्रिक भी है। 2 बाई 2 का एगो ट्रिक है जो ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है। अगर आप प्रोसेस से निकालिएगा एडजॉइंट 2 बाई 2 का, तो आपको 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप ट्रिक से बनाइएगा तो 1 सेकंड में बन जाएगा। 1 से 2 सेकंड बहुत हो गया, लेकिन पहले प्रोसेस से सीखते हैं अपने लोग। देखिए दिया, यदि a बराबर 2 - 4 3 1, देन ये हमसे पूछा कि इसका मान बताइए क्या होगा। एडीजे मतलब होता है एडजॉइंट। बताइए एडजॉइंट किसका पूछा। तो भाई शांत से देखना, कल जब स्टार्ट किए थे तो मजाक नहीं था, वो सीरियसली मोड में आपको पढ़ाया गया था। आपको बताया गया था कि आप माइनर सीखिए अच्छा से, कोफैक्टर सीखिए अच्छा से, उसके बाद एडजॉइंट सीखेंगे, फिर इनवर्स सीखेंगे, बहुत सारी बातें हैं। आइए, जो हम लोग 2 महीना में कंप्लीट किए थे, उस बात को अगर 10 दिन 12 दिन में हम समावेश करके पढ़ लेते हैं तो खुशी की बात में है। उस समय में मिलाइएगा तो 2 महीना में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट हुआ होगा। बहुत बड़ा चीज़ है भाई। आइए यहाँ पर जब सॉल्यूशन में आए तो मैंने आपको क्या बोला, प्रोसेस से बता रहे हैं, 2 मार्क्स का लिखेंगे हियर। आलिम इधर ध्यान दो, A11 A11 मतलब क्या होगा, पहला रो का बता, प्लस लगेगा कि माइनस। क्या सिखाए थे, एक एक सम आ जाएगा तो प्लस,
अभी समझ आएगा तो बताइए। ये गया कितना, 1 A12 2 1 3 क्या लगेगा, ये गया कितना 3 A21 क्या लगेगा 2 1 3 तो माइनस है ना, ये गया -4 माइनस इंटू माइनस, फिर बोलो A22 ये गया कितना। खालिद तू तो बोला था कल पढ़े तो समझा ये कैसे हुआ, ध्यान दो बुआ। इस सब का तो मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। क्या बोले पहले क्या निकाले आप, फिर क्या लिखे। तो अब यहाँ पर जब 2 मार्क्स का है तो रिस्पेक्ट तो थोड़ा लिख करना पड़ेगा। लिखेंगे है, सुना इधर, लेट अस कंसीडर, हमने सोचा, बुआ इधर ध्यान दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम क्या दे देते हैं, बी हैविंग, एक बात पूछते जरा उसका जवाब दीजिए। तो आप बता रहे बुआ, इसमें क्या गो आदमी है, 4 गो आदमी है तो 4 गो कोफैक्टर होगा, 4 गो एलिमेंट तो 4 कोफैक्टर, 10 एलिमेंट तो 10 गो कोफैक्टर। 4 आदमी को रहने के लिए 4 आदमी वाला ना मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, लेकिन इस मैट्रिक्स में रहेगा कौन, तो कोफैक्टर है। कोफैक्टर किसका, ए का। बुआ एक बात बताओ, यहाँ पर लिखेंगे बी में, देखो बी में कौन कौन रहेगा, A11 A12 A21 A22। चल देख के मान बोल, A11 का मान कितना है, A11 का मान 1 - 3 1 - 3 4 2 हो गया, हो गया। अब मैंने क्या बोला, फिर क्या निकाले, शांति से देख भाई, ट्रांसफर निकालने आता है, इसको इसमें कर दो, सोया हुआ लाइन को खड़ा कर दो, जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा। फिर से बता क्या किया है, पहले का फैक्टर निकाले। देखो एक बात बोला कि लोग बोला कि सिर्फ कान पकड़ना है, कोई पकड़ के ज्यादा खींच दिया तो उसको भी लोग काने पकड़ना कहते हैं। ये 2/2 का है, 4 का निकला, 3/3 का, यही प्रोसेस है। यही है कि बात थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब बताओ 4 का फैक्टर निकाले, मैट्रिक्स में सजा दिए, मैट्रिक्स में सजा दिए, उसका ट्रांसपोज निकाले, और जो ट्रांसपोज हुआ वही क्या कहला है। अब इसका सुनो, अरे इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक तू रट जाना तो बेहतर होगा, लेकिन ये ट्रिक 2/2 के लिए है। और याद रखना 2/2 के लिए जब भी पूछेगा तो हम 1-2 बार देख चुके हैं, और आप भी देख चुके होंगे कि क्वेश्चन बैंक में ये पूछ चुका है ना, ऑब्जेक्टिव में। अब बताइए इस बात को प्रोसेस से बनाएंगे तो 1-2 मिनट तो लगभग करेगा, और ट्रिक से बनाएंगे तो 1 से 2 सेकंड बहुत हो गया। जैसे देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम आपको दे दिए ABC, ध्यान दीजिए, है ना बुआ, हलन है, सुबह सुबह यार ट्रिक चल रहा है। देखो बुआ रे, A बराबर मैंने क्या लिखा, ABCD लिख दिया। तो हमको बोला कि आप इसका एडजॉइंट निकालो। देखिए ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है, सवाल दे दिए, बोला एडजॉइंट निकालो, कुछ नहीं करना, इस दोनों में इंटरचेंज, इस दोनों में मतलब जहां जाए उसको हेरा फेरी कर देंगे। तो मैंने क्या बोला सबसे बता, इस दोनों में इंटरचेंज, तो यहाँ हो गया कि D, यहाँ हो गया A, D और A इंटरचेंज कर दिया ना। इस दोनों में साइन चेंज, इस दोनों में ई प्लस है तो ए प्लस है, तो क्या गड़बड़ कर दिए, गलती लिख दी हो। एक बार इसका मिला आंसर, देखो इस दोनों में इंटरचेंज, इस दोनों में तो एक गया यहाँ, 2 आया यहाँ, है ना। इस दोनों में साइन चेंज, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो, बच्चा वाला नहीं समझे, एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, बोलो इस दोनों में इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब हेरा फेरी। जैसे अभी आलिम को देख रहा था बस, अब उसके जगह पर वो चला जाएगा, उसकी जगह पर चला जाएगा, अभी दोनों में विवाद हो जाएगा, हमको लग रहा है। हाँ, इसलिए हम हटाएंगे उस दोनों। हाँ चलो साइन चेंज, ध्यान दो। एक सवाल बता दो अरबाब, दूर ससुरा, तू आज तक तो कभी बतेवे नहीं करता है। चल बोल इसका आंसर जल्दी बता। ये 5 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ, प्लस है तो माइनस है तो, अरे है इस दोनों में हो गया। हाँ तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब नहीं बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का खच्चर कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, एक वो पूछेगा।
चलिए एक मिनट सुनिए, एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। एडजॉइंट हो गया। अब आइए कुछ बात बताते हैं। पहले यहाँ से और सब कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एडजॉइंट में कोई डाउट नहीं ना? अभी हम 3x3 का एगो एडजॉइंट पूछेंगे, मसला में आ सकता है। सुनिए बड़े ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो बात आपको सिखाते हैं, बहुत छोटा सा है, लेकिन 2018 में और 2015 में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। बड़े टॉपिक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं करो, सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लोग कहेगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो फॉर्मूला हम देंगे उससे यहां भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पहला का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर, देखिए कहा गया कि उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहा जाता है, शॉर्ट में उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर हो जाता है। क्या ये बात याद रहेगा? फिर सुनिए, मैंने क्या बोला कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, तो बताओ कैसा मैट्रिक्स होगा। और दुनिया में याद रखना कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मान लो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखना कि जो सिंगुलर होगा उसके पास इनवर्स नहीं होगा, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव हो गया दूगो। फिर से बोल, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका कोई इनवर्स, अभी इनवर्स सिखाएंगे तुमको कैसे निकलता है, पहले बात सीखो मत। एक एग्जांपल दे रहे, बता रहे इसका डिटर्मिनेंट बता। क्या आ गया? ये किसका उदाहरण होगा? तो लिखेंगे सो ए इज अ, भाई एक बात और बता देते हैं, कितना दिन बताएं, रोज यही चीज बोल के जाते। तू जितना लेसन धीरे धीरे पढ़ते जा रहा है ना, तो उसका सवाल बनाते जा, और जिसका पूरा कमांड है, ये सब आता है सबको, तो पूरा सेट बाय सेट 5 गो सेट दिए, आज 7 तारीख होने वाला, बनाया को सेट उसमें से। हाँ, अगर वही कहीं पर दूसरा जगह मिल जाए तो कहेगा बाप रे खाली ऑब्जेक्टिव है, हम जो तुमको भेजे तो उसको बनाओ नहीं यार। वो जानता है जब मिलाओगे तो लगेगा इसी 5 गो सेट से। हम वो सब चीज को नहीं मानते, हम मानते हैं मुख्य कंसेप्ट, हम मानते हैं अपना कॉपी आपको याद है, नंबर आपको अपने आप आएगा। अब 2-4 गो 5 गो नया चीज नहीं पूछे एग्जाम में तो मजाक न हो गया बोर्ड का। प्रत्येक साल 4 गो 5 गो क्वेश्चन नया नहीं पूछेगा तो फिर 26 का क्वेश्चन बैंक कैसे बनेगा? फिर मार्केट में कैसे क्वेश्चन बैंक बिकेगा? कहेगा पिछले साल जैसा सब बात है, छोड़ो नहीं खरीदेंगे, नहीं हो जाएगा बात हो। तो कुछ नया एगो दूगो रहबे करता है, चाहे पूरे सब्जेक्ट का भी जाने से। चलिए आपको यहाँ पर पढ़ाएगा अपना का विलोम शब्द क्या है, पढ़ाया, वहां पूछेगा हार का पढ़ाया विलोम शब्द क्या है, बच्चा गुस्सा गया। आप अपना का भी मारे तो उसमें हार का पूछेंगे, ये कोई बात, ऐसे ही एगो दूगो उधर उधर पूछता है। देखिए एक बात बताइए, ये दे दिया मैट्रिक्स, बोला कि आप जांचिए कि सिंगुलर है या डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या हो गया। अब आइए बेजोड़ सवाल, ये सवाल था 2018 का में भी, बोला इफ द मैट्रिक्स, देखते हैं कि आप दिमाग कितना लगाते हैं। इफ द मैट्रिक्स x 4 x हैज नो इनवर्स, देखिए फिर आप गुटरू करने लगे, देन फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला पहले सुनो, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये 2018 का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके इनवर्स नहीं है, और जिसके इनवर्स नहीं है इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। लिखेंगे हियर x 4 4x का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये गलत एक चीज बोल रहा था, जो आपसे एक बात बताइए, ये तो नहीं बोला कि आप प्लस वाला मान लिखिए, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ऐसा तो नहीं ना लिखा हुआ है। सीधा आपसे पूछा कि आप x का मान बताए थे, ये बेवकूफी आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा, जो आंसर आए पूरा दीजिएगा, है ना, प्लस माइनस 4 लिखना आपको, माथा में जा रहा बात। अगर आपसे बोलता है कि पॉजिटिव वैल्यू लिखिए तो आप 4 लिखते, जो बोलेगा तब ना करेंगे उसका काम। तो बताओ इनवर्स नहीं है मतलब वो क्या है, मतलब उसका सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, डन। उसके बाद जगह नहीं है, इसी
हाँ ब्रेक के बाद आ रहे उसी टॉपिक पर। ये बोल ना दिया आप। बच्चा बोलेगा नहीं सुनिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स छापो, इंक दे देते हैं। चलो बता सिंगुलर का बोल जल्दी, सिंगुलर का बोलो डिटर्मिनेंट क्या होगा बता। सिंगुलर में इनवर्स नहीं होगा। सिंगुलर वाला सवाल आप बना सकते हैं ना। सिंगुलर का मतलब ये नहीं कि 2/2 का होगा, 3/3 का भी होगा। उसमें कहीं पर एक्स दे देगा, कहीं ए दे देगा, कहेगा ए का मान बताओ, कहेगा a + b का मान बताओ। अगर ये सिंगुलर है या इसके पास इनवर्स नहीं है, तो दोनों में से को बात बोलेगा, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। चलो अगला देखो नॉन सिंगुलर का, यहीं पर लिखते हैं। देखो नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, सुनो एक मिनट, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। दुनिया में जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसके पास इनवर्स होगा, हैज इनवर्स। अब यहां से तुम एक बात समझो, अभी पूछा ना कि अगर नॉन सिंगुलर वाला सवाल देगा तो कैसे बनाएंगे। नॉन सिंगुलर वाला सवाल देगा, इसमें x का मान तुम कितना निकालो, मान लो 4 ± 4 मान लो, x का मान 4। अगर ये बराबर नहीं होता तो लिखते x का मान 4 नहीं होगा। ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन में लिखा रहा था कि x का मान नहीं होगा, तो कितना नहीं होगा, 4 नहीं होगा। माथा में जा रहा है बात। मतलब अब जो तू अभी इनवर्स पढ़ोगे, अभी जो तुमको हम इनवर्स पढ़ाएंगे कि इनवर्स कैसे निकलता है, याद रखना इनवर्स हमेशा किस मैट्रिक्स का निकलता है। इनवर्स हमेशा किसका निकलता है, सिंगुलर का इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। हाँ तो चल इधर आ, देखो फॉर्मूला है मर्दे, देख इधर, शांति सुनना। इनवर्स ऑफ अ, शांति सुन, 5 नंबर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, देखो स्टेप बता रहे। पहला स्टेप, सबसे पहले तुम उसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। ये समझ जाओगे ना क्या लिखा हुआ, यानी तो हम हिंदी में लिख देते। बताओ सबसे पहले भाई 5 नंबर, नो डाउट। देख आज हम अपनी बात तोरा बता रहे हैं, तुम एक चीज नहीं समझ रहे हो, इतना दिन से बताए तुम उस जगह पर भी नहीं पहुंचे हो। जब कभी तोरा भी एज होगा, तुम उस जगह आओगे तो तुम इस बात को याद करोगे कि हाँ एक बंदा बताया था। अभी जो मैं स्टेट का एग्जाम दिया था ना, जैसे मैंने बोला कि 68 आया मेरा, 5-7 नंबर से ये हो रहा है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया है। हमको लगता नहीं है होगा, मे भी जितना भी मेरे कैटेगरी का जितना लड़का सब था, सब जनरल में ही था, एक भी का नहीं हुआ, सबका वही हाल है। एक बात बता, उसका स्टेट निकालना टफ था, तब ना नहीं बना। उसका जो बीपीएससी का एग्जाम होगा, जिससे तू टीचर बन के जाओगे किसी स्कूल में 11-12 का, गर्दा छोड़ा दोगे। एगो मैट्रिक से पूछता है 15 नंबर का कितना, वहां पर टीचर सब पैसा लूट रहा है, यही सब पढ़ाता है, खाली पैसे लेता है। आज कहेगा ई क्लास वो क्लास है, आज मैराथन तो फलना चिलना, खूब पैसा टानेगा। लेकिन आज तुम सही से पढ़े रहोगे, क्या पता है कि इन फ्यूचर तुम अभी बहुत जूनियर है, तो हमसे कम से कम जूनियर होगा, तो हमको लगता है 12-13 साल जूनियर होगा बाई क्लास, सीधा बात समझ लो। और तुम बताओ, तुम 10 साल बाद अगर तुम कहीं पर बीएड करते हो, क्या पता जो तुम बीटेक नहीं किया, कहीं बीएड करके कहीं जॉब लेने के चक्कर में होगा, फिर तो ये चीज एवे करेगा। तो जितना अच्छा से पढ़े रहोगे, एक बार खाली रिवीजन करने पर देरी होता है। अच्छा से नहीं पढ़े रहोगे तो फिर से तुमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे एज बीतता जाएगा तुमको पढ़ने से मन हटता जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में लोग बहुत बढ़िया पढ़ लेता है, जैसे थोड़ा सा पढ़ाई इधर उधर हुआ कि तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। चलो अब एक बात ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। लिखिए तो, हेडिंग दीजिए तो। 2 दोस्त है नेवी में, लेकिन हमसे सीनियर है वो, भले दोस्त है, एक क्लास सीनियर। आओ बोले अरबाज तो वही पर बैठ जाए ना, खालिद के बगल में, बतिया में दिक्कत हो रहा है। हमारे सबसे पहले क्या निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले, शॉर्टकट डिटर्मिनेंट का है, सुनिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले, सुनिए। अगर सुनिए डिटर्मिनेंट निकाले, अगर मान लो 0 हो गया तो क्या इनवर्स निकलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 बात होगा, कितना बात, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो याद रखना बात नहीं बढ़ेगा,
बात अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ इसका मतलब है बात बढ़ेगा। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, सभी का कोफैक्टर निकाले। सभी का क्या निकाले? कोफैक्टर। फिर एडजॉइंट निकाले। सिखाए अभी एडजॉइंट, इन्हें कहना जो नहीं आता है, सब क्या निकाले। और फिर देखिए फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर, बोलो ए मर्दे कहेगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तब लगता है जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। तुम ही बताओ, बटा के नीचे में 0 आ जाएगा, निकलेगा मान? गड़बड़ा जाएगा। फिर से बता तो 1 मिनट, तुमको एडजॉइंट अभी सिखाए कि नहीं सिखाए? एडजॉइंट तो थोड़ा निकालने आता है, एडजॉइंट निकालने आता है, तुमको डिटर्मिनेंट भी निकालने आता है। क्या दोनों को भाग देगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा? एकदम। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चा वाला सवाल, एकदम बच्चा वाला, ट्रिक से बनाते हैं। मार देते, देखते हैं। कुछ नहीं लिखे हुए। किसका कोफैक्टर निकलता है? एलिमेंट का। इनमें क्या कोई एलिमेंट है? चारे को का नहीं निकलेगा। चल सबसे पहले देख, यहाँ पर हला नहीं करना, हम ट्रिक से बता रहे हैं, शॉर्टकट, उसका बाद प्रोसेस से बताएंगे। सबसे पहले तुमको क्या बोले, निकालो डिटर्मिनेंट निकालो। 1 2 3 4 बोल, क्या क्या होगा जल्दी बता। 4 का है, 4 में 6 गए कितना? बता बसीर, क्या डिटर्मिनेंट 0 आया? नहीं आया। बात मतलब बढ़ेगा। 0 आ जाएगा तब ना रुक जाएंगे। जैसे 0 आएगा लिख देंगे इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलो हो गया। अब चलो हम अभी तुमको ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जल्दी बता। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकाल लिया, अभी निकालना है। इसका ट्रिक हमको पता है, एग्जाम में आप ट्रिक से नहीं बनाइएगा, हम वैसे बता रहे हैं। चल इसका ट्रिक बता, तो खालिद बताएगा। बता इसका ट्रिक क्या होगा जल्दी बता। इस दोनों में इंटरचेंज, इस दोनों में साइन चेंज हो गया। चलो अब लिखेंगे ना फॉर्मूला, बोल ए इनवर्स का जल्दी। मॉड है रे, अगर ये मॉड होता तो क्या मॉड का आंसर माइनस में होता है? चल बोल एडजॉइंट का आंसर बोल, बता इसका मान बोल। 2 से भाग देने आता है, खुलका दो सब में, 2 दूना माइनस इंटू माइनस 3/2। एक बात बता, ये बताना शॉर्टकट था। पहले हम डिटर्मिनेंट निकाले, ट्रिक से एडजॉइंट निकाल लिए, दोनों को भाग दे दिए, इनवर्स निकल गए। अब इसी को प्रोसेस से बनाएंगे, छाप पा गया। 5 नंबर 3/3 का होगा तब होगा। अरे भाई सुनो 1 मिनट, एक इनवर्स आप प्रोसेस से निकाल के दिखा। इन्हें कहना जो नहीं आता, पहले तू क्या निकालेगा डिटर्मिनेंट, तू फिर क्या निकालेगा कोफैक्टर, उसको एक मैट्रिक्स में सजाएगा, फिर उसका तू क्या निकालेगा ट्रांसपोज, जैसे निकाले हुए थे तो निकलेगा एडजॉइंट, तब जाकर तू भाग देगा। चल जल्दी बना के दिखा प्रोसेस। एक सवाल है, दूसरा सवाल दे रहे हैं हम, रुक रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट होगा फिजिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम आपको एक पीडीएफ भेजे थे, आज उसका डेरिवेशन समझाएंगे, है ना। इस बार आ भी चुका है सैंपल पेपर में। पहला सवाल देखो, इसी में जोड़ देते हैं, डिटर्मिनेंट साथ साथ निकलते चले जाएगा, एडजॉइंट, और तीसरा सवाल इनवर्स निकाल। 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत फिजिक्स निकाल के ना पढ़िएगा, आज वेव ऑप्टिक्स में अंधाधुन चलेगा, आज सुनेंगे या लगेगा। चलिए बड़े ध्यान दीजिएगा, सुनिए सवाल हम कल बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये 3/3 का बताएंगे। सुनिए कल जो बताएंगे, एक ये, दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आप ध्यान दीजिएगा, आप 2 वेरिएबल 2 चर वाले 3 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे ना 10वां में, हल करते थे ना, वो बात नहीं कीजिए, उसको हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के तरीका से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा? तो मतलब 2 दिन और चलेगा, यानी कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चलेगा, है ना। 2 से 3 दिन बहुत हो गया,
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक का सवाल बना लेंगे। आपको जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। और जो इस सैंपल पेपर अभी जारी किया है बोर्ड, इसमें तो बड़ा बच्चा वाला भाषा पूछा है। ए को बी से गुना कीजिए, है ना, ट्रांसपोज निकालिए, देखिए एडजॉइंट निकालिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब पूछे हुआ है। तो आपसे बन जाएगा। और बुधवार से स्टार्ट होगा वेक्टर 3D। बात समझ में आ रहा है? वहां से भी गर्दा उड़ेगा, इसलिए मिस नहीं कीजिएगा। देखिए फायदे की बात उसका है भाई। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, आप एक्स्ट्रा में आपका मैथ है, मान लीजिए मुख्य में बायोलॉजी है, आप प्रयास अपने मेन सब्जेक्ट का न कीजिएगा। मेन सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए ना 100 में 100 ले आए, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा में है उसमें आप इतना प्रयास कीजिए कि आपको डिस्टिंक्शन आ जाए। हम इतना बोल रहे हैं, डिस्टिंक्शन मतलब होता 75 या उससे अब हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैथ में ज्यादा आ जाएगा बायोलॉजी के हवा में, फिर दिक्कत है आपको। चलिए, अरे अब नहीं आएगा बच्चा लोग, मुंह कान बुआरे बंद कर, कान खोल के रखो आराम से, बहुत बोलता है।